सरकार की उल्टी गिनती शुरू। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंडी कौन, इस सवाल को लेकर झारखंड में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए झारखंड सुलग रहा है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर जेएमएम के कई विधायक मुखर नजर आ रहे हैं, जिसमें जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तो हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब झारखंड में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद अगले 1 घंटे इसी पर करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लोबिन की ललकार से सरकार परेशान। हेमंत सरकार में क्यों फैला है असंतोष? झारखंड में सरकार की उल्टी गिनती शुरू। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। वजह है 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग, जिसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले तो विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब तो हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली जेएमएम और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बागी सुर अलाप लिए हैं। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तो हेमंत सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि लोबिन हेम्ब्रम ने तो बगावत का झंडा तक उठा लिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ लोगों की गोलबंदी शुरू कर दी। लोबिन हेम्ब्रम ने साहिबगंज के भोगनाडीह से आंदोलन की शुरुआत करते हुए यह तय किया है कि पूरे झारखंड में जाकर लोगों को जागृत करेंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस रणनीति के तहत स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं की जाती। जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूं। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है, इसके बाद हम छोटानागपुर जा रहे हैं, फिर वहां से कोल्हान भी जाएंगे। कार्यक्रम तय है और दौरा करते रहेंगे हम, चाहे गांव में हो, चाहे पंचायत स्तर में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो। पूरे झारखंड प्रदेश का मैं दौरा करूंगा। जो बात भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कह रही थी, जो बात हम उठा रहे थे, हम लोग उठा रहे थे, वही बातों को जो है अब उनके विधायक कह रहे हैं। तो जिन बातों को भारतीय जनता पार्टी उठा रही थी, कह रही थी, अब वही बात उनके विधायक कह रहे हैं और कह रहे हैं, तो इनको ठीक करना चाहिए, उनका अंदरूनी मामला। इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य में गठबंधन की सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। सरकार सभी गंभीर मुद्दे पर एकजुट है और आने वाले समय में इसका फायदा भी राज्य को मिलेगा। बिल्कुल सब ऑल इज वेल है, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक जेएमएम विधायकों की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी संजीदा हैं, आदरणीय गुरुजी हैं। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई गलतफहमी है, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे मुख्यमंत्री का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, वो अपनी बात को रख सकते हैं। इन सब के बीच झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन खुद कह चुके हैं कि अगर 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति बनाई गई तो अदालत उसे खारिज कर देगी। मतलब साफ है कि अभी स्थानीय नीति लागू करना टेढ़ी खीर है। आपको याद हो कि यह मुद्दा जेएमएम का चुनावी वादा भी रहा है, इसीलिए कई नेता इस वादे पर चुनाव जीतकर विधानसभा में आए। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह हर हाल में लागू हो जाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या लोबिन की ललकार ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है? सवाल यह भी कि क्या सरकार अपने ही वादे में फंस गई है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या झारखंड में सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब सरकार के सहयोगी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार मुसीबत में है और जवाब देने बनता नहीं रहा है, इसीलिए सब पूछ रहे हैं सरकार से आखिर जो अपना वादा है उसे कब पूरा करेंगे। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। मोहम्मद तौसीफ साहब हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रतुल सहदेव साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज कुमार सिंह जी हैं, एडिटर इन चीफ इंडिया वॉइस के, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है मोहम्मद तौसीफ साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो, जो सरकार ने जिस तरह से, आप तो सहयोगी हैं सरकार में, और अब आपको लगता नहीं है कि जो वादा किया गया था चुनाव के वक्त सत्ता में आने से पहले, उस वादे से हेमंत सरकार मुकर रही है और उसी का नतीजा है कि आपके सहयोगी दल अब अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था आखिर वो वादा गया कहां, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? तौसीफ साहब, तौसीफ जी आपको आवाज आ रही है? चलिए हम दोबारा संपर्क। प्रतुल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। क्या मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप? हाँ आ रही है सर आपको आवाज अब? नहीं आवाज। चलिए हम दोबारा, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप प्रतुल जी, जिस तरह से सरकार सत्ता में आने से पहले बहुत से वादे किए थे, उसमें यह भी एक वादा था स्थानीय नीति को लेकर, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल उठा रहे सरकार पर, पूछ रहे कि भैया वादा किया था, वादे का हुआ क्या? देखिए, अभी झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है, हम इसे नहीं मानते कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। अगर आप अपने वादों को निभाने में नाकामयाब हैं, अगर आप अपने सहयोगी दल के विधायकों से खफा हैं, अगर आप अपने पार्टी के विधायकों को कंट्रोल में रखने के लिए फर्जी मुकदमे, फर्जी आरोप लगवा रहे हैं, तो ये कहीं भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। देखिए, बहुत शंकर जी, बहुत कश्मीर का जब भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की जब हुकूमतें प्रॉब्लम में फंसती हैं तो उनके लिए सिर्फ एक गोल्डन शब्द होता है, द के वर्ड, यानी वो कश्मीर के मुद्दे को उछालते हैं। इमरान खान ने भी नेशनल असेंबली में अपने भाषण में कश्मीर के मुद्दे को उछाला था, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो भी उछाला करती थी। उसी तरीके से झारखंड सरकार जब भी अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, अपने गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनको कंट्रोल में रखना चाहती है, 5 लाख रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, कृषि लोन माफी, इनसे ध्यान भटकाना चाहती है। और अगर कोई अवैध माइनिंग, इलीगल माइनिंग 1932 के मुद्दे पर आवाज उठा रहा है, तो उन पर अगर नकेल कसना चाहती है, तो यहाँ सिर्फ एक शब्द है, डी वर्ड, यानी डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी झारखंड में तुरंत लागू हो जाती है और तुरंत आरोप लगता है कि भाजपा साहब सरकार को डिस्टेबलाइज कर रही है। हमारा कहना, हम कहा पिक्चर में साहब, लोबिन हेम्ब्रम आपके सीनियर विधायक हैं और लोबिन हेम्ब्रम इतने धरती से जुड़े विधायक हैं कि आपने 1995 में उनका टिकट काट दिया था, फिर भी वो इंडिपेंडेंट जीते थे। तो उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान जेएमएम के जो मैनिफेस्टो था उसमें लागू था, तो हम उसी को लेकर सड़कों पे जा रहे हैं। जेएमएम का जो संविधान है उसको भी लागू करने की बात कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आदिवासी मूलवासियों से 1932 के खतियान के मुद्दे पर वोट लिया था, लेकिन उन्होंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड यू टर्न मारा और कहा कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। अब ये रोजगार नहीं दे पा रहे। सीता सोरेन जी ने क्या कहा? ट्वीट करके कहा कि 700 इलीगल माइंस और क्रशर्स दुमका में चल रहे हैं और दुमका में पूरा गुंडा राज जो है वो स्थापित है। उसके बाद उन्होंने आम्रपाली में ट्रांसपोर्टेशन के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद किया था। अब ये इनकी पार्टी का आंतरिक मुद्दा नहीं रहता। जब इस तरीके से विधानसभा में चर्चाएं होती हैं किसी मुद्दे को, तो वो सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाता है, पार्टी डोमेन, पब्लिक डोमेन वो चीजें आ जाती हैं। इनके अंदर के अनुशासन का मुद्दा जरूर इनका आंतरिक मुद्दा है, लेकिन जब इनके विधायक जो चुनकर आए हैं अगर सदन में बात कह रहे हैं तो इस पर चर्चाएं होती हैं। ये अपने विधायकों को नकेल कसने में नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बड़े चतुराई से गोल पोस्ट को चेंज करते हैं। आज चर्चा ये नहीं हो रही कि ये 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए, कि 32 लाख किसानों को ऋण माफी का वादा किया था, चंद हजार में सिमट गए। कितने लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ते की राशि सरेंडर हो गई। इस तरीके का जो इन्होंने वादा किया था उससे इन्होंने डिस्कोर्स को बदलकर सरकार को डिस्टेबलाइज करने की थ्योरी पे पूरी चर्चा को लाकर खड़ा कर दिया है। तो मानते हमें क्या लेना देना, हम तो चाहते हैं कि ये सरकार अपना पूरा टर्म। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आप। मनोज जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभिमन्यु अपनों के चक्रव्यूह में घिर गया था, क्या आपको लगता है कि झारखंड में भी हेमंत सोरेन अपनों के जाल में घिर गए स्थानीय नीति को लेकर? क्योंकि वादा तो पूरा नहीं कर पाए। अब जगह जगह देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके ही सहयोगी विधायक सरकार में जो है वही अब सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया वादा किया था, हम जनता को क्या जवाब दें?
जहाँ तक पंत मुझे समझ में आता है कि हेमंत सोरेन ने अपने बुने जालों में फंसे नहीं है, वो एक जाल बुन रहे हैं जिसमें दूसरे को फंसाना चाह रहे हैं। ये उनकी पूरी पूरी रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं हम उलझा कर रखें ताकि वो मुद्दों पे बात न कर सके। मुद्दों पे बात इसलिए नहीं कर सके कि जितना अभी प्रतुल ने बताया आपको, 5 लाख रोजगार की बात उन्होंने जो किया था, स्थानीय नीति की बात किया था, अभी शराब नीति, ये सारे चीजों पे उन्होंने जो बात किया था और जो उन्होंने सरकार ने यू टर्न लिया है, उन सब चीजों को देखते हुए एक चीज तो साफ हुआ है कि कहीं सरकार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। इसलिए इन सारे तरफ से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने स्थानीय नीति को लाया। देखिए, जब भी सरकार अच्छे कार्य नहीं करती है, विवादों में आती है, लोग उससे उम्मीद करने लगते हैं, तो हर सरकार इस तरह का ही प्रोपेगेंडा अपनाती है और लोगों का ध्यान दूसरे तरफ भटकाती है ताकि मूल मुद्दे पे आकर कोई उनके साथ विपक्ष जो है वो काम न करे, माने बात न कर सके मंच पे। तो यही एक रणनीति है कि उसने एक जाल बुना है और विपक्ष को वो फंसाना चाहते हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की बात होती है, तो मैं तो पिछली दफा भी बोला था, अभी 2 दिन पहले जेएमएम के और कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि बीजेपी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार सरकार बना चुकी है। गुरुजी उसके मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास उसके डिप्टी सीएम थे उस सरकार के। और उस सरकार कैसे बनी? लोबिन हेमंत के कहने से बनी थी, सीता सोरेन के कहने से बनी थी, या अमित महतो जो अभी कुछ दिन पहले गए थे, ये तो सरकार हेमंत सोरेन और गुरुजी के सहमति से ही बनी थी। तो ये सरकार में जो 2 लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, ये दोनों लोगों का अपने सरकार से हटकर बीजेपी के साथ जाने का इतिहास रहा है। न कि लोबिन हेमंत का रहा है, न सीता सोरेन का रहा है, न इरफान का रहा है। ये है तो जब हमारा ही इतिहास खराब है कि हम बीजेपी के साथ समर्थन ले सकते हैं और दे सकते हैं, तो हम दूसरे के ऊपर कैसे लालछन लगा सकते हैं? बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैं लौट रहा हूं आपके पास, मोहम्मद तौसीफ साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ साहब, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद तौसीफ साहब सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। जी जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, फिर ये क्या हो रहा है? लोबिन हेम्ब्रम के अलावा जगन्नाथ महतो, रामेश्वर उरांव, इसके अलावा इरफान अंसारी, सीता सोरेन, बंधु तिर्की, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। तौसीफ साहब, ये क्या हो रहा है? सरकार ने जो वादा किया था स्थानीय नीति को लेकर, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? अब आप ही के सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी के, मैं कह रहा हूं, कई सारे ऐसे विधायक हैं जो सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, स्थायी नीति की तक जहाँ तक सवाल है, ये 1932 की भारतीय जनता पार्टी के साथी ये भी बोल रहे थे कि 1932, तो 1932 का ये भी तो सत्ता में थे। अगर इतना खिरखाही थी इनके अंदर और जितनी जिस तरह से ये वो बात लोग कर नहीं रहे लागू हैं, कर पाए, आप लोगों ने वादा क्यों किया था? हाँ, तो ठीक है ना, मैं तो सभी का भला देखूंगा। जितने जो भी झारखंड में रह रहे हैं, जो झारखंड के हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, या जो भी लोग झारखंड में रहे, उन सारे चीजों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो उचित होगा वो फैसला 2 साल से ज्यादा हो गया सरकार को। अब आप कह रहे हैं जी? अभी भी देख रहे हैं झारखंड में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के सहयोगी ठीक विधायक है ना, सरकार धरना से सवाल प्रदर्शन पूछ तो रहे अच्छी हैं। अब चीज भी है, आप देख धरना रहे हैं तौसीफ प्रदर्शन साहब, कोई बुरी चीज थोड़ी है। नहीं, ये इंतजार किस चीज का हो रहा है? नहीं, इंतजार किस चीज का हो रहा है ये आपको बता दिया जाएगा, लेकिन बताइए ना, झारखंड की जनता जानना चाहती है कि आप लोगों ने वो झूठा वादा किया था क्या, या तो बता दीजिए। नहीं, झूठा वादा आज तो खुलकर भारतीय बोलिए जनता पार्टी के जो कि आपने जो वादा किया था, दरअसल वो वादा नहीं था, जुमला था। नरेंद्र मोदी जी ने आपने सत्ता पाने के लिए वो वादा किया था। हर साल नौकरी देने की नहीं, बात देखिए, कही थी। बताना झूठा पड़ेगा वादा तौसीफ तो साहब, भारतीय आज जनता आपको पार्टी स्पष्ट करना करता है। पड़ेगा कि आप लोगों ने सत्ता पाने के लिए क्या सिर्फ वो वादा किया था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता याद पार्टी है को छोड़ आपको दीजिए ना, सत्ता अभी पाने तो- के लिए अभी तो 2014 में। देखिए, अरे सर, मैं बड़े शांत और बड़े तरीके से, चूंकि इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं खुद फास्टिंग था और मैं बहुत ज्यादा आपको मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि आपके सवाल का जवाब ये है, अगर रुक के सवाल करेंगे तो पूरा जवाब बड़े आराम से आपको मिलेगा। चलिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने 2024 वादा में जब किया यहाँ था, पे 2 साल 2014 से में ज्यादा माफ हो गया, करिएगा, वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? 2014 में जब आना था तो इन्होंने अरे सर, एक-एक सवाल का जवाब दीजिए ना तौसीफ साहब।
15 लाख रुपया तौसीफ सभी जी, के खाते में देने की बात अरे कही छोड़ थी, दीजिए, वो रोजगार सवाल भारतीय देने जनता की पार्टी बात से कही पूछा थी, जाएगा और कई महंगाई बार कम पूछ देने चुके की हैं हम। बात कही थी। तौसीफ और जी, आपकी महंगाई कम तौसीफ करने जी, की बात जब ये उत्तर प्रदेश में प्रश्न, सरकार बनाना था, तौसीफ तो महंगाई जी, कम ये करने की झारखंड बात मुक्ति कही। मोर्चा तो ये मुझे और बताइए जरा, ये आपको याद नहीं रहता? तौसीफ जी, ये आपको झारखंड से कांग्रेस संबंधित के डिबेट हो रहा है, और नेशनल में JMM के बुलाएंगे तो आप मैनिफेस्टो बोलिएगा। याद रहते? तौसीफ जी, ये झारखंड से इंडिया संबंधित तो हो रहे हैं डिस्कशन। रहती है जो JMM और कांग्रेस ने किया, जो वादा किया है। अच्छा देखिए, मुंह पे अरे, सही तो आ गया नहीं इनका कि आते? जेएमएम ने किया है। आप मान गए कि जी? जेएमएम ने किया है? क्या JMM ने किया है? अरे अभी आप बता क्या रहे मान थे कि गए? जेएमएम और कांग्रेस ने नहीं, किया, क्या सारी मान- बात। क्या मान गए? क्या अरे मान भाई, गए? आप क्या तो मान आपके रहे हैं लिए कि और जो मान जाएंगे हम? जेएमएम और नहीं, नहीं, बीजेपी आप ने किया। क्या चीज मान गए? क्या मान गए? बोलिए अरे ना, वही क्या मान गए, किया? नाकामी मान गए सरकार क्या वही की। मान गए? क्या नाकामी है? कौन चीज मान गए? अरे बताइए ना फिर, हमारी सरकार कांग्रेस अच्छा के से विधायक काम कर की रही है सरकार के खिलाफ और क्यों हैं तौसीफ साहब? जो आप लोग झारखंड जनता को की क्या जवाब जनता देंगे, है, उन बताइए। जनता की भावनाओं को देखते हुए बेहतर काम करेगी, कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की उन बातों को आप याद अरे नहीं तो- करा सकते। नहीं तो ये बताइए ना, ये वादा कब तक आप पूरा करेंगे? दम नहीं है। अरे बताइए भारतीय तो। जनता पार्टी के खिलाफ अच्छा, मेरा बोल पहला सके। सवाल था, तौसीफ आप साहब नहीं आपने बोल जवाब सकते नहीं हैं दिया। ना। आप मेरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप अमित शाह आप के कहाँ, खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे आपके पास जवाब है कि नहीं है तौसीफ साहब? तौसीफ जी चलिए, तौसीफ जी चलिए, हम आपसे विकास की बात नहीं करते हैं। तौसीफ जी, आपसे विकास की बात नहीं करते हैं। तौसीफ जी ये बताइए कि क्या, नहीं मैं एक दूसरा चीज पूछ लेता हूं आपसे। क्या सचमुच सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम ये दोनों लोग सरकार गिराने में शामिल हैं? वो लोग क्यों सरकार को गिराएंगे? अरे तो, सरकार अरे गिराने भाई, के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, सर्वश्रेष्ठ नेता, वो लोग लगे हुए हैं। और तो यही तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि रियली ये लोग गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम से? कहीं है ही नहीं। ये तो आपके चैनल के माध्यम से इस तरह की बात। अरे सुनने लोबिन को आ हेम्ब्रम रही तो है। निकल पड़े हम लोग साहब, तो आपको सुन भी पता ही रहे नहीं है तौसीफ साहब। वो तो कह रहे हैं कि जब तक वादा पूरा नहीं होगा, मांग पूरी नहीं होगी, वापस नहीं भाई, लौटेंगे। सरकार गिराना और अरे इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए क्या आपको? इसमें अलग अलग बात है ना। उन्होंने कभी ये बात कही कि मैं सरकार गिरा दूंगा, ये कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा। आपके विधायकों ने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन के यहाँ हम लोगों को बुलाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऑफर था। मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच इस बात में सच्चाई है? ये तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है झारखंड में, तब से ये षड्यंत्र रच रही है कि किस तरह से डिसेबल कर दिया जाए इस सरकार को। ये तो भली भांति है, सब कुछ जानते हैं, ये जग जाहिर है। तो माने तो इसमें ये कोई नई चीज, ये कोई नई चीज नहीं है साहब। तो आप मानते हैं कि सरकार गिराई जा रही है? आप क्या मानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सीधा से। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। इनको कामयाबी झारखंड में नहीं मिलेगी सर। ये कोशिश कर रहे हैं और करने दीजिए इनको। कोशिश करने से कुछ नहीं होना अरे जाना। तो आप लोग वादा पूरा करेंगे नहीं तौसीफ साहब? झूठा वादा करके आप लोग सत्ता में आ गए। अब जैसे ही सरकार बनी वैसे ही यहाँ पे कृषि मंत्री, ये तो जवाब देना पड़ेगा ना तौसीफ जी। जो ये प्रतुल जी, आप बोलिए। कुछ पता है कितने हजार हम लोगों ने लोन? ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है तौसीफ साहब। और एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। प्रतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लोन है, जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, लेकिन भारतीय तौसीफ जनता साहब रुकिए पार्टी थोड़ा सा, निसंदेह दूसरों को भी इसमें बोलने कहने में दीजिए। कोई संकोच नहीं है कि जब से सरकार बनी है तब से ये कोशिश कर रही है कि सरकार को डिसेबल कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। क्योंकि इन लोगों ने 16-17 सालों में तो कोई काम किया नहीं, यहाँ पे कोई नया उद्योग लगाया नहीं। चलिए ठीक है, जवाब तो ले लीजिए। प्रतुल जी बोलिए अब। नीति बनाया नहीं। अरे ठीक है तौसीफ साहब, और भी लोग हैं, और लोगों को भी मौका देना है। आप कंटिन्यू बोले जाएंगे तो बाकी लोगों को कैसे मौका मिलेगा? इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग कर देते ना। 2 साल में सरकार बनी थी, एक वादा पूरा कर देते। आप लोगों ने तो वो भी नहीं किया। प्रतुल जी बोलिए। शंकर जी, आप मुझे क्यों बैठाए पैनल में? बोलिए इंटरव्यू लेना है तो बोलिए प्रतुल जी। देखिए, मैं तौसीफ जी की जितनी बातें सब बातों को सुना। हाँ, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से सरकार को डिस्टेबलाइज करने में लगी है। इसका पुख्ता परिणाम दें, प्रमाण दें। क्या हुआ? इन्होंने 2 मुकदमे किए अब तक। एक फल विक्रेता, एक सब्जी विक्रेता, बिहारी मजदूर के ऊपर अनूप सिंह ने केस कराया था। वो सभी लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और कभी कोई सिद्ध नहीं हुआ। उस समय दरअसल क्या था कि इनके दल के इरफान अंसारी और अकेला जी जैसे विधायक बहुत मुखर से सरकार को अलग अलग मुद्दों पे घेरते थे। इरफान अंसारी साहब ने तो ये भी कहा था कि हमारे 4 मंत्री नकारा है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, इनको हटा के नए मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए।
उस समय एक मुकदमा दाखिल किया गया कि ये सरकार को, ये जो सब्जी विक्रेता है, दिहाड़ी मजदूर है, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। सरकार की उस समय भी जगहसाई हुई थी और अंततः इनको हाईकोर्ट से बेल हो गया। रामदास सोरेन ने जमशेदपुर में आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने उनसे फोन से और उनसे मिलकर प्रलोभन दिया कि आप सरकार गिरा दे। FIR दर्ज किया गया। मकसद था झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को इस बार कंट्रोल करना। पुलिस ने आज तक CDR उनसे मांगा, आज तक उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं दिया। पुलिस ने CDR निकाला, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों के साथ इन्होंने बातचीत का ब्यौरा दिया था कि आज मेरे साथ को बातचीत करने के लिए जमशेदपुर थे, उन लोगों ने अपना पुख्ता प्रमाण के साथ दिया कि हम तो कभी इनको जानते नहीं, कभी इनसे मिले नहीं, इनसे हमारा परिचय करा दे। देखिए, सरकार जब भी इसी तरीके के प्रॉब्लम्स में फंसती है, अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है। 5 लाख नौकरियों की बात छोड़ दीजिए, ये कोविड काल कहते हैं, रोजगार बेरोजगारी भत्ता छोड़ दीजिए, टेक्निकल शब्द जोड़ दिया, 32 लाख किसानों के लोन माफी की बात की, उसमें क्राइटेरिया जोड़कर 70-80 हजार तो उसको ले आए, उस दिन कितने किसानों का ऋण माफ हुआ, वो अभी तक तो पब्लिक डोमेन पे बातें नहीं है। महिला सुरक्षा देने की बातें कही गई थी। 3500 बेटियों के साथ इनके टेन्योर में रिकॉर्ड बलात्कार हुआ, जो कोई इनके लिए फख्र करने की बात नहीं है। तो जब भी ऐसी परेशानियों से ये गिरते हैं, और अभी जो सबसे जो मौजूदा इशू है वो है इलीगल माइनिंग का। दरअसल इनके परिवार में पत्थर का इलीगल माइनिंग कौन देखेगा, कोयले का इलीगल माइनिंग कौन देखेगा, इसको लेकर विवाद चलता है। उसके बाद ये सारा विवाद जब पटल पे आता है तो इसको दूसरा रूप दिया जाता है। और 1932 का मुद्दा लोबी ने उठाया, विधानसभा के अंदर उठाया। अगर ये पार्टी के फोरम के भीतर उठाते तो हमारा टिप्पणी करना नहीं बनता, क्योंकि ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला होता है JMM का। लेकिन विधानसभा में इन्होंने 1932 के मुद्दे को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खतियान पर आधारित हम नियुक्ति नहीं दे सकते, अदालत इसे निरस्त कर देगी। अब मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी विधायिका के प्रमुख के विधायिका का हिस्सा है, जिसका काम कानून बनाना है। अब वो कैसे प्री जज करते हैं कि अदालत इसको स्ट्राइक डाउन करेगी। और हाईकोर्ट में अगर आपको सफलता नहीं मिलती तब सुप्रीम कोर्ट बहुत रास्ते हैं, आपने प्री जज कैसे करना है, ये तो आपके दायरे के बाहर थी। दरअसल ये सरकार 1932 का खतियान हो, रोजगार हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, किसी मुद्दे किसी को कुछ नहीं देना चाहती। सिर्फ इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, नियम कानून को किनारे रखे, यही खेल इस सरकार में चल रहा है। और सीता सोरेन ने मुद्दा उठाया था आम्रपाली का, वो फ्लोर ऑफ द हाउस उठाया था, उसको लेकर वो गवर्नर से मिली थी। ये कह रहे भाजपा के इशारे पे कर रही। ये इनके परिवार की बहू है, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, जो एक आंदोलनकारी है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े बड़े नेता ये नहीं कह सकते आज कि हम आंदोलनकारी हैं, लेकिन दुर्गा सोरेन जी आंदोलनकारी थे। सीता सोरेन जी सोरेन परिवार की बहू हैं, उन पर जब इस तरीके का पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगा सकते हैं इनके विधायक। आज माननीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि पहले ऐसी साजिशें हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई साजिश का हमको सूचना नहीं। तौसीफ जी इसके उलट कह रहे हैं कि नहीं, साजिश चल रही है। यानी रामेश्वर उरांव जी जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे और जो तौसीफ जी थे, एक ही दिन दोनों की बातों में 360 डिग्री का फर्क है। तो हम ये पूरे तरीके से मानते हैं ये सरकार सिर्फ फेलियर्स को, नाकामियों को अपने जो छिपाने के लिए एक नया गोल को सेट करना चाहती है और लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। साहब, अगर सरकार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है तो आप क्यों नहीं बताते? सीता सोरेन ने कहा चार्टर प्लेन से कुछ लोग गए, क्यों नहीं उनके ऊपर FIR किया गया? क्यों नहीं उन चार्टर प्लेन से जो विधायक गए थे उनकी खोज की गई? जो फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता पे केस हुआ था कि विधायकों को खरीद रहे थे, कौन विधायक, कभी उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? ये सारा फर्जी वाला रच जाता है अपने विधायकों को, अपने गठबंधन के विधायकों को कंट्रोल में रखने की। और कांग्रेस इस गठबंधन में कहां चल रही? कांग्रेस ने तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो स्टेट लेवल परीक्षा है उससे हिंदी हटाने का विरोध किया था, मगधी भोजपुरी हटाने का विरोध किया था। इनकी कितनी सुनी गई आप अच्छे से जानते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के मंत्री सर पीछे रह जाते हैं। चारों मंत्री ने तो शुरुआती दौर में एक साथ जाकर विरोध किया था। तो ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। कांग्रेस इसमें टिकी राइडिंग कर रही है, जबरदस्ती सत्ता के लोभ में ये साथ जुड़ी हुई। अविनाश पांडे धमकाते हैं, कहते हैं कि हम अपनी इज्जत से समझौता नहीं कर सकते। अरे कांग्रेस की सरकार हो तब ना। ठीक है, जवाब लेते हैं इसका। वन मैन शो वाली सरकार है। जी जी, इसका जवाब लेते हैं, लेकिन इंदुकान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत इंदुकान जी आपका, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। मेरा सवाल यह है इंदुकान जी कि क्या सरकार वादा करके फंस गई क्या? क्योंकि अब लोबिन हेम्ब्रम के अलावा बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, सीता सोरेन है, जगन्नाथ महतो है, रामेश्वर उरांव है, बंधु तिर्की है, इरफान अंसारी, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा इंदुकान दीक्षित जी। अब क्या लग रहा है आपको, ये जो सरकार के लिए इसे लागू करना टेढ़ी खीर हो गई है, सरकार फंस गई अपने वादे में? देखिए शंकर जी, मेरा ये मानना है
कि ये सरकार जब से बनी है इसमें इनर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत सारे और सरकार के चाहे जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है उसको लेकर के, चाहे कांग्रेस से रिश्ते को लेकर के, चाहे कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स हैं, जो तमाम विधायक हैं, उनमें सत्ता पाने की, मंत्री पद पाने की जो ललक है उसको लेकर के, तो ये तमाम इनर कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका जो कंट्रोल होना चाहिए अपने राज्य इकाइयों पे, जब केंद्रीय नेतृत्व में कहीं कमजोरी होती है या उसे उस ढंग की सफलता या उस ढंग का जो उसे मिलना चाहिए जन समर्थन देश में नहीं मिल पाता है किसी भी राजनीतिक नेतृत्व में, किसी भी दल में, तो उसकी राज्य इकाइयों में भी उसका प्रभाव दबदबा थोड़ा कम होता है। आप देखें जो अभी आज प्रफुल्ल जी बात कर रहे थे, अविनाश जी की बात, अविनाश पांडे जी की बात, कांग्रेस के जो प्रभारी है, वो उनकी बातों में और जो सरकार पे उनकी पकड़ है उसमें आप देखेंगे कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। उनके जो स्थानीय नेता हैं, आपने देखा, आपके प्रवक्ता का बाइट आपने दिखाया, उन्होंने कहा यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, और उनके ही मंत्री जो है पन्ना गुप्ता, वो बिलख के कहते हैं कि जो हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करके मानेगी, और अविनाश पांडे कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा जी। तो आप ये देखें कि दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, स्थानीय स्तर पे कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं चलेगा जी। और जो जेएमएम के अंदर खुद जो लोबिन जी की बात आपने की, चाहे सीता सोरेन की बात की, या जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं आप देखिए जी, उनमें जिनके पास मंत्री पद है उनको छोड़ दें तो अधिकतर में आप देखेंगे कहीं न कहीं किसी न किसी बात को लेकर के दुख या परेशानी है, सभी सत्ता चाहते हैं। और मुख्यमंत्री पे जिस तरह के आरोप लगे हाल के दिनों में कि उन्होंने माइनिंग का लैंड अपने नाम से लीज करा लिया, आपको पता है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कोई लेके गया है, तो मतलब ये राजनीति में और एडमिनिस्ट्रेशन में कहा जाता है अमानत में खयानत की बात, कि जो प्रमुख है, जो राजा है, जो शासक है, मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव है, वही अपने नाम से कोई लीज ले, तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसी सरकार में अगर जो उनके सहयोगी हैं कोई भी बात दबाव डाल के कहेंगे तो सरकार मजबूर होती है सुनने के लिए। इतने तरह के इनर कंट्रडिक्शंस हैं शंकर जी कि सरकार कब तक ठीक से चलेगी, कैसे सारे काम जो उसके एजेंडे हैं वो कर पाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कब बात होगी। 2.5 साल बीत गए, अब तो कोरोना के नाम पे जो राजनीति हो रही थी पिछले आप देखें 4-5 महीने से कई राज्यों में बड़ी तेजी से काम हो रहा है जो कोविड में नहीं हो पाए थे, लेकिन अपने राज्य में झारखंड में आप वो बहुत कम देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जो वर्तमान सरकार है इनके अपने जो एसोसिएट्स हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनसे जो कंट्रडिक्शन है और इनर पार्टी जो कंट्रडिक्शंस हैं उनको खत्म करके ये जो अपने चुनावी वादे थे, जो एजेंडे थे, उन पे कैसे काम करेगी, कब करेगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, न सिर्फ सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा पे बल्कि उसके सहयोगी दलों पर। बिल्कुल, और यही सवाल इंदुकांत दीक्षित जी हम भी पूछ रहे हैं और झारखंड की जनता भी यही सवाल पूछ रही है। इसका जवाब सरकार के पास है नहीं दरअसल। फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहेगा, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा, कहीं मत जाएंगे। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार अपने वादे से क्यों मुकर रही है। झारखंड की हर आदमी, हर जनता, झारखंड का हर एक नागरिक ये पूछ रहा है कि दरअसल सत्ता में आने से पहले आपने जो वादा किया था उसका हुआ क्या। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करें। लगातार खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस, बीजेपी और इसके अलावा इंदुकांत दीक्षित भी बने हुए हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से इंदुकांत जी ने जिक्र किया था अभी अविनाश पांडे का, अविनाश पांडे ने तो यहां तक कह दिया था कि पार्टी के विधायकों को कि अगले 2 महीने तक सीएम से कोई नहीं मिलेगा, ये उन्होंने बाकायदा निर्देश दे दिए थे। और इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगा चुके हैं और यह भी कहा कांग्रेस के नेताओं ने कि गठबंधन से हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू वहां पर नहीं समझी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सर, सरकार कितने दिन चलेगी? ऐसे में सरकार के अंदर से इस तरह के विरोध के सुर अगर आ रहे हैं तो देखिए, सरकार खुद अपने अंतर कलह के साथ गिरने जा रही है और
आरोप लग रहे हैं कि ये इन लोगों ने जी। सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य और हास्यास्पद स्थिति ये है कि लोग कर रहे हैं कि रवि केजरीवाल का नाम आ रहा है, ये विधायकों के साथ संपर्क में है और बीजेपी के साथ संपर्क में है। दूसरा दो सब्जी विक्रेताओं का जिन्होंने इन्होंने जेल में डाला, बेचारे 3-4 महीने तक जेल के अंदर रहे और निकले, आज तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट इन लोगों ने कर पाया, पुलिस ने नहीं कर पाई। करती भी कैसे, कोई प्रमाण है नहीं। इन लोग जेएमएम और कांग्रेस के लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है, जनता को नहीं समझ में आ रही है कि कांग्रेस का बीजेपी का इतना जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत स्ट्रांग है और इस पे बहुत तरीके से काम करती है। रवि केजरीवाल की औकात नहीं है कि 11, 12 या 15 विधायक लेकर जाएं और सरकार को तोड़कर सरकार बना ले, विधायकों को तोड़ के। दूसरी स्थिति ये बताते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विवाद और जो सबसे ज्यादा हलचल मचाया है रघुवर दास और बन्ना गुप्ता के मुलाकात को लेकर। मैं ये बता दूं कि झारखंड जब से बना है उसके बाद से ऐसी किसी भी व्यक्ति में अधिक हैसियत की भी बात करूंगा, औकात की भी बात करूंगा और पॉलिटिकल सोच की भी बात करूंगा तो वो रघुवर दास में है, जिन्होंने जेएमएम के 7 विधायकों को तोड़कर उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया। यहां बेचैनी वो बढ़ा दिया है कि रघुवर और बन्ना के साथ मुलाकात और रघुवर का अमित शाह के साथ लखनऊ जाना पूरी राजनीति को वहां उथल पुथल करके रख दिया है। और ये चूंकि बन्ना गुप्ता को कांग्रेस छू नहीं सकती है तो वो क्या कर रही है कि रवि केजरीवाल को पकड़ रही है, ध्यान को भटका रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अरे यार किसी तरीके से हम जो ये इतने दिनों के बाद जो हमें 16-15 सीटों का जो सफलता मिला है इसको बरकरार रखे। जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जैसे अभी लोग बोल रहे थे कि नहीं सरकार अच्छे तरीके से काम करे, उनके साथ सबसे बड़ा जो काम कर रहा है ये कि उनको लग रहा है कि ये सरकार चली जाएगी तो हम लोग तो हमेशा सूखा में ही अपना जीवन गुजारे हैं, कम से कम समझौता ही कर कर ये सरकार चलती रहे ताकि हम अपना लंबा समय यहाँ पे राजनीति गुजार सके। इन सारे विषयों को लेकर सरकार चल रही है। सरकार कार्य के लिए कोई नहीं चल रही है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है जिसके कारण ये सरकार चल रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चाह रहे हैं कि हम मंत्री किसी तरह से बने, वो अपनी छटपटाहट दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस में विधायक मंत्री बने हुए हैं उनकी अपनी छटपटाहट है कि इससे बड़ा हम ओहदा पाए, उसके लिए वो इधर उधर जाते हैं और समझौता करते हैं। इरफान अंसारी और अकेला की बात आई थी कि ये 2 लोग ऐसे थे जो यहाँ पर आकर मीटिंग किया और वो जाकर चले, पीएनआर नंबर की बात आई। ये सारे चीजों ध्यान को भटकाया जाता है। एक्चुअली सबको पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। देखिए रवि केजरीवाल की जो नाम आता है और जो इन लोगों का नाम आता है, रघुवर दास के शासन में जितने लोग उनके करीबी थे आज हेमंत सोरेन के साथ सटे हुए हैं। सबके ऊपर करप्शन लगा है, वो सारे ब्यूरोक्रेट उनके साथ हैं। वो अब सारी बातें यहां का कहीं न कहीं वहां पे जाकर सूचनाएं पहुंचा रहे हैं रघुवर दास के पास या पहुंचा रहे होंगे, मैं इस पे कंफर्म नहीं कर रहा हूं, और वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं। यदि इन लोगों के ऊपर हेमंत सोरेन सरकार ने करप्शन का अपने चुनाव प्रचार के द्वारा समय लगाया था तो उनको इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन ये पूरे के पूरे टीम इनके इर्द गिर्द बैठा हुआ है और वो चाहता नहीं है कि बड़े नेताओं के ऊपर कोई हाथ डाले, क्योंकि बड़े नेताओं के ऊपर जहां आप हाथ डालिएगा उथल पुथल हो जाएगा राजनीति, सरकार गिर जाएगी। तो किया क्या जाता है कि उसमें छोटे छोटे चीजों को पकड़ो, 1932 पे ध्यान भटकाओ, रवि केजरीवाल को आगे कर दो, बड़ा नेता बच जाएगा कि रवि केजरीवाल सब कर रहा है। रवि केजरीवाल इतने बड़े औकात का चीज नहीं है कोई 11 विधायक लेकर आए। तो भाई ये तय तो करो कि आखिर सरकार में चल क्या रहा है। ये सारी चीजें कांग्रेस अपनी और बीजेपी अपनी, कांग्रेस और जेएमएम अपनी विफलता को छिपाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तौसीफ साहब अब जवाब दीजिए, कब तक आप छिपाएंगे, कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे? सवाल अब ये है, संकट में है सरकार, मान लीजिए, देखिए। नहीं, ये तो आप लोग परसेप्शन बनाने में बहुत माहिर हैं और माहिर फन हैं। क्योंकि आप लोग बैठे हुए हैं नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में, तो आप लोग हर वो दाव पेच से वाकिफ है। अरे हम नहीं, आप ही के कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बहुत सारे नाम मैं आपको बता दूंगा। सरकार के सहयोगी जो विधायक है, जेएमएम के विधायकों के नाम आपको गिनवा देता हूं। हम यहाँ से नहीं तौसीफ साहब ये आरोप मत लगाइए। देखिए हम अपने तरफ से हमने कोई बात नहीं कही है, आप ही के विधायक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, सरकार स्टेबल है। सरकार को डिसस्टेबल करने में भारतीय जनता पार्टी
कोशिश थ्रू आउट करती रही है, कुछ होना जाना रमजान के महीने में झूठ मत बोलिए तौसीफ जी। देखिए आज तो आप, रमजान में झूठ नहीं बोलिए। अरे तौसीफ साहब आज तो आपका फास्ट भी है, सच बोल दीजिए आज तो। सुन ले तो मेहरबानी होगी। तौसीफ साहब फास्ट है आपका, आपको तो जानकारियां होंगी, आज तो सच बोलिए कम से कम इसमें झूठ ना बोले तौसीफ साहब। हाँ। मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, मैं आपकी बड़ी बड़ी कदर करता हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तौसीफ जी जैसा व्यक्ति रमजान में तो आपके लिए बड़ा पवित्र महीना आप झूठ बोल के निकल रहे हैं। भाजपा करके सुन लीजिए, समय खत्म आज हो जाएगा। रामेश्वर उरांव जी ने कहा तौसीफ जी सरकार को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा। भी मिल सकता आप है। रामेश्वर उरांव जी के बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। बर्थडे था, यानी रामेश्वर जी को दौर कह रहे हैं। गुप्ता जी विधायक हैं जमशेदपुर आपके के, प्रभारी तो क्या वो जाकर के नहीं मिल सकते हैं? तो इसमें कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। ये परसेप्शन आप लोग बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं और तौसीफ जी, यही ऐसा तो कर बात- रहे हैं कि यही तौसीफ जी, यही बिल्कुल बात इंडिया वॉइस जानना चाह रहा है कि यदि दो विधायक अकेला और इरफान एक साथ दिल्ली चले आए तो फिर इतना हंगामा क्यों हुआ था? मैं तो यही बात कर रहा हूँ, वो भी तो बेचारे दो विधायक थे, आप ही के विधायक थे। जिन्होंने FIR कराया था उनसे आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, वो आपको वो बता आप- सकते हैं सारी चीजें। अब हैं। जहाँ तक सवाल है आप कि प्रवक्ता अगर हैं, कोई आप पक्ष हम करतुल भाई के यहाँ अगर चले जाए नहीं, तो क्या आप इसमें प्रवक्ता क्या हैं, अच्छा, पर्सनल एक- संबंध तो होते ही है ना, पर्सनल संबंध। तौसीफ कहीं साहब, फिर तौसीफ क्यों साहब। बना कुछ नहीं है, सरकार बहुत स्टेबल है। तौसीफ साहब, एक छोटी मुलाकात फिर हुई बन्ना थी। गुप्ता पर इरफान अंसारी ने क्यों प्रश्न उठाया कि इनको हटाना देखिए, चाहिए? ये अरे आप- मुसलमान का आपके- वोट से जीतते आपके हैं, मुख्यमंत्री रघुवर से मिल सरजू गए। राय ने क्यों प्रश्न उठाया? नहीं, आपके मुख्यमंत्री आज रघुवर आपके दास विधायक के खिलाफ आपने जाकर के कहा सरजू राय ने राजनीतिक चुनाव शिष्टाचार क्यों होता है। लड़ा? कहा आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने किताबें क्यों लिखी? आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ना जाने कितनी बातें होती रही, ये क्यों किया? तो इसका जवाब तो जिसने किया है वो देगा। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि सरजू राय ने क्यों उनके खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ा और उनको हरा दिया। ये भी तो ये सवाल है या नहीं है? तौसीफ जी यही कहा था ना आपने, ऑल इज वेल। तो देखिए, वेल का इंग्लिश में एक और अर्थ होता है कुआं, यानी ये सरकार कुएं में समाने जाती है। अब कुएं में जो गिरने वाला हो खुद से, उसको किसी को डुबाने की क्या जरूरत? देखिए, अगर कोई अपनी बात को रखता है या कहता है, कुआं भी है। अगर हमारे लोग अपनी बात को कह रहे हैं या कह रहे हैं तो उसको वो जी ने कहा इतने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी सरकार में। अच्छा तौसीफ साहब, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जिन भाषाओं को स्थानीय भाषा का दर्जा दिया गया है, क्या आप उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते एक भी भाषा को जानते हैं? नहीं, देखिए आप लोग जिस तरह से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिए जबान में और बोली में, लैंग्वेज में और डायलॉग में, दोनों में फर्क होता है। अतुल भाई बात को समझिएगा, बोली बहुत बोली जाती है, जबानें नहीं, जबानें जो होती है वो अलग होती है। स्क्रिप्ट करके तो कोई नहीं सुनता। नहीं सुनिए, एक्चुअली कल्चर है कि ये खुद यहाँ की स्थानीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को वाकिफ नहीं। तौसीफ जी, मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ, किसी स्थानीय और आप लोकल भाषा में जो आपके सरकार ने दर्जा दिया, मुझसे गुफ्तगू कर लें। नागपुरी में कुछ याद पा रहा हूँ, हमसे नहीं पा रहा। नहीं देखिए, आप नागपुरी जानते हैं तो मैं भी पलामू का रहने वाला हूँ और हिंदी को कैसे कर दिया? क्या मैं बताऊं, आपने कैसे बहुत पुराना है, समझिए। बात करेंगे तो आप कुर्बानी में बात करेंगे, ये नहीं है, बात नहीं करेंगे। सरकार ने जो भी ऐसी भाषाओं को दर्जा दिया जो आप खुद नहीं जानते, तो क्या दूसरी बात करेंगे? भाषाओं को आप जानते हैं क्या? आप सारी भाषाओं को जानते हैं, प्रतुल जी, जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, प्रतुल इसमें ना हिंदुकांत जी आ रहे हैं, मैं आ पा रहा हूँ, आप जानते हैं। जबरदस्ती आप ना चले ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं क्योंकि प्रतुल जी सवाल पूछ रहे हैं, तौसीफ साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तौसीफ साहब ने हमने भी सवाल पूछे, तब भी आप गोल गोल घुमा रहे हैं। सवाल वो था कि जो सच्चाई है, जो राजनीतिक हालात है तौसीफ साहब, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इंटरप्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, आप तो सवाल करिए ना। ठीक है, आप सवाल करिए, आपके जवाब मैंने किए थे, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको लाना चाहता हूँ सर, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में सरकार क्या इसे लागू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी?
सुनने नहीं और बैठे अगर हैं, नहीं तुम कर पाई लगाए तो हुए क्या हैं। वाकई में वो आप जो लोग स्थिति अभी हम सवाल देख रहे हैं, करिए, राजनीतिक हालात सवाल नहीं बहुत हम सुन जल्दी से पाएंगे। झारखंड में बदलने एक-एक वाले करके हैं, आप बहुत जवाब- जल्दी से वो आप सवाल बदलेंगे, करिए, जवाब क्योंकि मिलेगा। सीता सोरेन से लेकर बहुत से ऐसे करीबी लोग जो अब सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दूर तो मत जाइए, बिल्कुल करीब के लोग मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सब, अब तो ये खातियानी की बात ही अब मत कीजिए। ये खातियानी कहीं सरकार के लिए आफत न बन जाए, इस पे अब बात करें। ये जो अभी सिचुएशन बना हुआ है और झारखंड का, मैं मानता हूं कि ये राजनीति में बहुत बड़ा उठापटक होने जा रहा है और ये कहीं बीजेपी नहीं लगी होगी या कहीं कोई लोग हैं, इनके अंदर में अब बर्दाश्त करने की, जो विधायक है जो उपेक्षित हैं, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, ब्यूरोक्रेट हावी है, सारे विधायक जाकर सदन के अंदर में बोल रहे हैं कि कोई हमारा सुनता ही नहीं है, ऐसे स्थिति में अब लोग अपना विकल्प खोजने के लिए चल दिए हैं। इस विकल्प में क्या होगा कल मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक वहां तेजी बनी हुई है और लोग 2 दिन पहले प्रभारी जाते हैं पांडे जी, और आज सारे 25 लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को यहां दिल्ली बुलाया गया है। जब वहां कितने 30 हैं, चलिए प्रतुल जी जी, तो इतने बड़े तादाद में लोगों को बुलाया गया है, यानी कि आग तो अंदर में है और इसका होगा भी क्यों। मैं क्या बोला कि रघुवर दास एक ऐसे वहां पे सख्त हैं, मैं आज इस चैनल पे बोलता हूं जिसके अंदर में काबिलियत है कि वो सारे विधायकों को लेकर चले जाएंगे, और जहां तक हेमंत सोरेन की बात है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जेएमएम के कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, और ये जितने उनके इर्द गिर्द में है सब उनका ध्यान भटका कर कहां ले जाएंगे, रवि केजरीवाल, रवि केजरीवाल, रवि केजरीवाल। काम कहीं और होगा और व्यक्ति कौन चुना जाएगा, रवि केजरीवाल। सब रवि केजरीवाल को देखेंगे और सरकार ओथ लेना शुरू कर देगी। स्थिति ऐसी बनी हुई है, विधायकों के अंदर बर्दाश्त करने की नहीं स्थिति है, लोग खुद चलकर आएंगे और यहां पे बैठेंगे। और अमित शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कमजोर, इतना असहाय, या ऐसे उसके पास व्यक्ति नहीं है जो रवि केजरीवाल को चुनकर करे कि तुम जाओ सरकार गिरा दो। उसके पास बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी मिशनरी हैं, जो अधिक करना चाहे तो जब चाहे कर सकती है। जैसे इंदु कांत जी ने अभी एक बोला कि माइंस को लेकर उनका पीआईएल भी आ गया है, शायद रिपोर्ट भी कर दिया गया। ऐसे सारे बहुत सारे केसेज हैं जिसके ऊपर जब चाहे सरकार कार्रवाई करे और ये सरकार को गिर सकती है। ठीक है इंदुकांत जी, वाकई में सरकार संकट में है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के जो सहयोगी हैं अलग अलग इसमें भी गुट बटे हुए। देखिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे कि तौसीफ साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। तौसीफ साहब भी सच्चाई को जानते होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी हुई। इंदुकांत जी देखिए शंकर जी, मनोज जी ने ठीक कहा, जितने तरह के सवाल हैं इन सवालों पर जवाब देने की स्थिति में जब नहीं होंगे, और जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं उनकी भी एक सीमा होती है कि सीमा के आगे आप बात नहीं कर सकते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे, बेचारे क्या कहेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि झारखंड की राजनीति में ये बहुत अच्छी तरह से फिट होता है मामला कि यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। कोई भी नेता कुछ भी कहे उसका फरमान बिक जाता है, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। आप देखिए प्रतुल जी ने एक छोटी सी बात पूछी तौसीफ साहब से जी, कि आपने इतनी तरह की भाषाओं को एसएससी के सिलेक्शन के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन के लिए राज्य के आपने डाल दिया लिस्ट में। इस लिस्ट में से कितनी भाषाओं पे उनका कमांड है? ठीक तो है। उनका काउंटर क्वेश्चन देखिए प्रतुल जी से कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं। भाई प्रतुल जी या उनकी सरकार तो ये सिस्टम लेके आई नहीं, आप लेकर के आए, आपकी सरकार लेके आई। आपने उस सूची से हिंदी को निकाल दिया, उस सूची में भोजपुरी और मगही और ये भाषाएं डालने का विरोध हो रहा है। अब जो जो भाषाएं उसमें डाली हुई हैं, हो है, संथाली है, या जिस तरह की जो भाषाएं हैं जो लोकल लेवल पे बोली जाती हैं, उन भाषाओं के ये जो जितने भी कांग्रेस के जेएमएम के प्रवक्ता हैं, इनको खड़ा करके पूछ लीजिए तो बिरले होंगे जो इनमें से कोई एक दो भाषाएं जानता हो। अब वो डायलेक्ट और भाषा का डिफरेंस बताने लगे। तो जब आपको कुछ ना समझ में आता हो जवाब देने, तो आप बगलियां झांकते हैं, ये सिद्धांत है। और हकीकत ये है कि सरकार के जो इनर कंट्रडिक्शंस है, जब भी सरकार में समस्या आएगी या सरकार चल नहीं पाएगी या सरकार गिरेगी, जो तौसीफ जी कह रहे हैं कि हम लोग पेंट कर रहे हैं। आप नोएडा में बैठे हैं, मैं तो रांची में बैठा हूँ तौसीफ साहब, ये तो रोज मैं देखता हूँ सवेरे दोपहर शाम, असेंबली से लेकर के रांची
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं दोबारा इंदुकांत जी आपके पास आऊंगा। तौसीफ साहब भी शायद हमारे साथ अभी नहीं है। प्रतुल जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि तौसीफ साहब ने एक सवाल उठाया कि सरकार आपकी भी थी, उसमें दरअसल ये मुद्दा आज का नहीं है, पिछले 21-22 सालों से मुद्दा वहां पर चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको वाकई में स्थानीय नीति लागू नहीं करनी थी तो फिर आप लोगों ने वादा क्यों किया? यही तो सवाल पूछा जा रहा ना सबसे, और इसका जवाब है नहीं सरकार के पास, किसी भी सरकार के प्रवक्ता, सहयोगी दल के पास। नहीं, देखिए, हम लोगों ने स्थानीय नीति के लिए कट ऑफ डेट लागू किया था 2015 में। रघुवर गांधी की सरकार ने उस समय 1985 को कहा था कि ये कट ऑफ डेट होगा, और हमारी जो नियुक्तियां हुई थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 3rd और 4th ग्रेड की, वो उसी के आधार पे हुई थी। और 85 से 90%, ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके चैनल पे, आपके नेशनल चैनल पे, आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हुई थी। देखिए कितना मिस इंटरप्रेट किया जाता है कट ऑफ डेट को। लोगों को लगता है कि दूसरे जगह से जो लोग आए उनको भगा दिया जाएगा। ये सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी की हम बात कर रहे हैं, स्वीपर, ड्राइवर, क्लर्क, उनके लिए कट ऑफ डेट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1932 रखा था। ये इनके संविधान में शुमार था। लेकिन आज तो लोबिन हेम्ब्रम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें 1932 का मुद्दा उठा दिया था। देखिए, मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग चल रहा है, इलीगल माइंस चल रहे हैं, इलीगल क्रशर्स चल रहे हैं, इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है, और सब तरीके की बातों को जब सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम सदन के भीतर उठाते हैं, तो जो पब्लिक डोमेन का मामला होता है, तो इनको डिसिप्लिन दिखने लगता है कि ये पार्टी के डिसिप्लिन को विरोध कर। ठीक है, ये कौन सा डिसिप्लिन था? अगर 1932 की बात जेएमएम के किसी विधायक के द्वारा उठाना डिसिप्लिन के तहत आ सकता है, पता नहीं गुरु जी के आदर्शों पर चलने वाली जेएमएम आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समय किन आदर्शों पे आ गई। ये तो इनकी आत्मा में कभी शुमार होने की बात हुआ करती थी, आज इसका ये विरोध कर रहे हैं। तो ये साफ है कि सरकार में ऑल इज नॉट वेल। ये इन्होंने, तौसीफ जी ने कहा ऑल इज वेल, तो मैंने उस समय भी कहा था कि वेल का एक अर्थ कुआं भी होता है। तो पूरी की पूरी सरकार जब कुएं में डूबने को खुद से तैयार है, तो हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कोई इरफान साहब बन्ना गुप्ता को ढकेल रहे हैं, रामेश्वर उरांव जी अपनी गद्दी को बचाने में लगे हुए हैं, आलमगीर आलम अपनी गद्दी को बचाने में लगे हैं, सीता सोरेन के ऊपर अनेक विधायक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये तो पूरी सरकार कुएं में डूबने को ऐसे ही तैयार है। बीजेपी को क्यों ढकेल रहे हो साहब? इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन से सरकार में इतने जबरदस्त है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इंतजार कीजिए, ये अंतर विरोधों के कारण खुद गिर जाएगी। अच्छा मनोज, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या सर आपको लगता है कि वाकई में अगर सरकार को लग रहा है कि भाई उनके ही सहयोगी हैं, उन्हीं के विधायक हैं जो सरकार में हैं, वही अब आवाज उठा रहे हैं, सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे विधायकों के खिलाफ? कार्रवाई तो हो नहीं रही कहीं पर, क्या इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? विधायकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनके लिए जनता के बीच में जाना सबसे बड़ा मुश्किल हो गया है जी। आप चाहे 1932 का खतियान लेकर आए, या जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने, प्रतुल ने कहा कि भाषा का मामला है, जहां से अभी तौसीफ जी थे वहां मगही बोला जाता है, अब वो उस भाषा से भी वो संबंधित नहीं है। और सारे लोगों के इन सारे चीजों को लेकर पब्लिक रोजगार की बात आपने किया नहीं किया, माइंस के जिस तरीके से वहां कारोबार चल रहे हैं और जिस तरीके से विधायकों का आ रहा है कि नहीं यहाँ पे आप रोके, चाहे बालू का हो, चाहे पत्थर का हो या कोयले का हो, सारे चीजों पे दोनों तरफ के, जेएमएम के और कांग्रेस के दोनों तरफ के विधायक जो हैं वो कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और इसका प्रमाण ऐसे नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, ये कर रहा हूं। दो केस उनके सलाहकार का भी गया है, मुख्यमंत्री का खुद केस गया है जी। पद पे रहते हुए उन्होंने माइंस अपने नाम से अलॉट कराया है। ये जब मुखिया इस तरह का काम करेगा तो विधायक अंदर में कर रहे होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप उस स्थिति में रोकने की स्थिति में नहीं है कि नहीं करेंगे। शराब नीति को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा है, अब सरकार शराब बेचेगी। लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं कि सरकार आने के पहले हमने मैनिफेस्टो में डाला था कि नहीं भाई, हमको सरकार शराब को बिक्री नहीं करना और सरकार को प्रतिबंध लगाना है झारखंड में, आप वहां पे यूटर्न ले लिए। अब ऐसे सारे स्थिति में जो भी इनके विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि भाई आपने तो कहा था, ये वोट तो मांगा था इसमें। अब उन विधायकों को अपने हारने का डर सता रहा है। ऐसे स्थिति में वो चाह रहे हैं कि अब ये सरकार का अंत हो। मैंने तो पूछा कि जो आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही है, ये कौन विधायकों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? वो आरोप लगा रहे हैं जो खुद
चलकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। आप खुद सरकार बनाए, बिना पार्टी के लोगों से पूछे हुए बनाए तो बहुत अच्छी बात है। विधायक जाकर मिल लेता है, रघुवर दास के घर बन्ना गुप्ता चले जाते हैं तो कांग्रेस के 30-30 लोगों को बुलाना पड़ता है दिल्ली कि आप आइए कहीं सरकार न गिर जाए। और जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जैसे प्रवक्ता का कहें कि उनकी सीमा है, इंदू जी ने कहा कि उनकी सीमा नहीं बोल पाएंगे, मैं उस चीज को हटा रहा हूं। मैं खुलकर बोल रहा हूं कि ये जितने छोटे लीडर हैं उनकी दुकानें अभी चल रही हैं। जब से सरकार यहाँ पे बनी है झारखंड में, कांग्रेस के लीडर सिर्फ पिटाने का काम किए हैं, रास्ते पे मार खाए हैं पुलिस के, कुछ नहीं मिला है। वैसे स्थिति में आज उनको मौका मिला है, वो कैसे चाहेंगे कि सरकार गिर जाए और सरकार माने अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, सहमति से चल रही है, ये बात है तो उनका बोलना मजबूरी है। और ऐसे स्थिति में ही सरकार चलेगी। और मैंने क्या बोला कि सारे विधायक कहीं उठकर चले भी आए कि भाई हम जेएमएम के साथ अब सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। उसके लिए रघुवर दास, रवि केजरीवाल या प्रतुल या किसी की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना टिकट कटाएंगे, आएंगे, कहेंगे भैया इनसे मेरे को छुट्टी दिलाओ। ठीक है इंदुकांत जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि विधानसभा में खुद हेमंत सोरेन इस बात को कह चुके हैं कि भाई 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति बनाई गई तो अदालत उसे खारिज कर देगी। अब क्या सरकार भी ये समझ रही है, जो विरोध कर रहे हैं विधायक वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि भैया ये लागू नहीं हो सकता है, बहुत टेढ़ी खीर है सरकार के लिए इसे लागू करना, इसलिए अब ये विरोध हो रहा है? और ऐसे में अगर विरोध हो रहा है तो फिर ये सरकार कितने दिन चलेगी? अब सवाल इस पर उठ रहा है। इंदुकांत जी, चलिए इंदुकांत जी, प्रतुल जी आखिरी जाते जाते आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं क्योंकि बहुत से सवाल हैं। देखिए बहुत से मुद्दे झारखंड में है, जनता रोजगार को लेकर भी सवाल पूछ रही है, लेकिन फिलहाल स्थानीय नीति को लेकर जिस तरह से आपको लग रहा है कि प्रदेश में स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में आप लोगों का काम तो आसान कर दिया। सरकार के सहयोगी, सरकार के ही विधायक जिस तरह से सरकार के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं, पहले तो आप लोग आवाज उठाते थे, सवाल पूछते थे, अब लगातार सरकार के सहयोगी सवाल पूछ रहे हैं इस पर। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, आने वाले दिन कितने मुश्किल भरे सरकार के लिए हैं? और क्या बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि कुछ दिनों बाद हम ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे विधायक, इनकी संख्या जो बगावत कर रहे हैं, बगावत का झंडा जिन्होंने बुलंद कर दिया है, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बहुत अल्पमत में सरकार आ जाएगी और बहुत से ऐसे लोग जो कि सरकार के खिलाफ अब आवाज को तेज कर चुके हैं, बुलंद कर चुके हैं। ऐसे में सवाल प्रतुल जी ये है कि कितने दिन और सरकार चलेगी झारखंड में? क्योंकि सवाल झारखंड की जनता भी ये पूछ रही कि भैया जो वादा किया था उसका हुआ क्या? क्या आपने झूठा वादा किया था? क्या वो चुनावी वादा था? क्या वो जुमला था? सरकार स्पष्ट तो करे कम से कम। देखिए शंकर सर जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहती। हम ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कहना चाहते हैं कि कोई साजिश नहीं हो रही है भाजपा की ओर से। ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंटरनल पॉलिटिक्स है, अपने गठबंधन के विधायकों को कंट्रोल करने का, अपने पार्टी के विधायकों को कंट्रोल करने का, ताकि वो इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन की थ्योरी चलाते हैं। और जिस तरीके से अभी मनोज जी ने एक बड़े मार्के की बात कही कि अब 2.5 साल का समय निकल चुका है, इनका अब मुश्किल से 2 साल का टेन्योर बचा, क्योंकि अंतिम 6 महीने चुनाव में बीतते हैं, चुनाव की तैयारियों में। तो अब ये 2 वर्षों में इन्हें पता है, इन्हें जनता को फिर से फेस करना है। जनता पूछेगी भाई 5 लाख रोजगार कहाँ है, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है, 32 लाख किसानों का लोन माफी का वादा कहाँ है, 1932 का खतियान आपने क्यों नहीं लागू किया? इन तमाम मुद्दों को लेकर विधायकों को क्षेत्र में जाना होगा। फिर उस समय दलीय निष्ठा काम नहीं आती। और जिस तरीके की हवा झारखंड में बनी है, मुझे नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे विधायकों को या कहीं ना कहीं नहीं पता हो कि वो आज बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति में है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। हम चाहते हैं कि ये सरकार चले, लेकिन जब ये सरकार ही खुद नहीं चलना चाहे तो इसे कौन ठेल कर चला सकता है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। अब हमारे साथ जुड़े, वक्त की कमी, इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया, प्रतुल जी आपका शुक्रिया, और इंदुकांत जी आपका शुक्रिया, मनोज सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग जुड़े, आपने वक्त दिया। अब सवाल इस बात को लेकर है, जनता पूछ रही है झारखंड की, दरअसल जो वादा किया था वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ है? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार की क्या उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है झारखंड में। इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।